यूपी में गाजियाबाद से चंदौली तक बिजली संकट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन जारी है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर में भी लोगों का गुस्सा फूटा है। बिजली कटौती के बढ़ते मामलों को लेकर बीजेपी के विधायक अब टेंशन में हैं। लखनऊ के सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को लेटर लिखा और इस समस्या से स्थायी निजात की मांग की। रायबरेली के सलोन से विधायक अशोक कुमार ने बिजली विभाग के एसडीओ को फटकार भी लगाई है। सबसे ज्यादा डी बिजली घर की जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। क्या आप लोग योगी जी की सरकार को एकदम बदनाम करने पे तुले हुए हैं क्या जानबूझ करके? या आप लोकल विधायक को वहाँ पे बदनाम करना चाहते हैं कि बिजली नहीं दे पा रहे हैं? इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। आप लोग रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं दे रहे हैं, अघोषित रोस्टर अलग से काट रहे हैं। जब भी बैठक होगी आप बता देंगे कि हम तो 18 घंटे गांव बिजली दे रहे हैं रूरल में। कहीं पर तो ये स्थिति है बघौला वगैरह में कि आ रही है, हर 15 मिनट बाद फिर चली जा रही है, 1.5 घंटे बाद आती है, फिर 15 मिनट बाद फिर चली जाती है। और कानपुर में गोविंद नगर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने बिजली संकट को लेकर विभाग के सीनियर ऑफिसर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर समस्याओं को जल्द समाधान करने की मांग की है। कानपुर में भी बिजली कटौती के खिलाफ छात्रों का भी आक्रोश देखने को मिला। कॉलेज कैंपस से बाहर निकलकर छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। तो कानपुर की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बिजली कटौती को लेकर यहां पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला और यहां कॉलेज कैंपस में बिजली ना होने के चलते जो तमाम स्टूडेंट्स थे वो भी मार्च निकालते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने हाथ में कैंडल लिया हुआ था, कुछ लोगों ने मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ वहां के विधायक ने भी मुलाकात की बिजली के ऑफिसर से, बिजली विभाग के ऑफिसर से, उससे मांग की है कि जो बिजली कटौती है उसे कम किया जाए। लेकिन स्थानीय स्तर पर इतनी कठिनाई आ रही है। मैं 8 महीने पहले जब बद्दर सर्दी थी उस समय लगभग मैं आया था और एमडी को मैंने कहा था कि बिजली की समस्या की अतिरिक्त एडवांस तैयारी कर ली जाए, क्योंकि मुझे पता है कि प्रतिवर्ष ये बिजली की समस्या लोकल फॉल्ट की वजह से कुछ ज़्यादा हो जाती है। हम गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली की कटौती हो रही है, जिसपे इन्होंने बताया, एमडी साहब से मिलने आया, जनता के आक्रोश से उन्हें मैंने अवगत कराया और हमने कहा कि हम जनता को उसके हाल पर किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। हमें इसके लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। और जो निष्कर्ष निकल करके आया उसमें यह हुआ कि हम प्रत्येक सब स्टेशन पर जो कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो लोगों को सही जवाब नहीं देते और बल्कि उल्टा भड़का देते हैं, उनको हटा के उन पर कार्रवाई करके और उन पर नए अधिकारियों को बैठा लें। तो नए अधिकारियों को भी बैठाने की उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि 8 से 1 बजे रात तक अधिकारी बैठेंगे। सोचिए, सरकार अपनी है, विधायक अपने हैं, अपने ही विभाग से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बिजली का ये संकट दूर नहीं हो पा रहा है। जाहिर बात है इस पर सियासत होगी और अखिलेश यादव सरकार से सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और पावर कट की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में तो आ गए हैं और सभी विभागों के अफसरों को सतर्क रहने का निर्देश भी दे दिया है। सभी जिलों के डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियां अलर्ट मोड पर रहने की हिदायत दी गई है। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक को लेकर आने वाले मरीजों को उचित इलाज दिया जाए, इसके निर्देश भी दे दिए गए हैं। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। विशाल, अपने ही विधायक नाराज हैं, शिकायत कर रहे हैं, विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है? अभी भी तो आम लोग परेशान है, बिजली कटौती हो रही है, समाधान क्या है सरकार के पास? प्राची, देखिए, अगर गर्मी की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में गर्मी इस समय इतनी ज्यादा पड़ रही है कि पिछले 48 घंटों की बात किया जाए तो बांदा उत्तर प्रदेश में वो जिला है जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म है। और अगर ऐसे में जब मौसम गर्म होता है तो बिजली की जो सप्लाई होती है, जो डिमांड होती है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, एसी हर जगह चल रहे हैं, कूलर हर जगह चल रहे हैं, पंखे हर जगह चल रहे हैं, लेकिन जो बिजली विभाग को सप्लाई देनी होती है वो सप्लाई और डिमांड आपस में मीट नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि अगर जनता परेशान होती है, आम लोग परेशान होते हैं, तो उनका दर्द विधायकों तक पहुंचता है और जब विधायकों तक आम लोगों का दर्द पहुंच रहा है, उसमें राजधानी लखनऊ शामिल है, बांदा शामिल है, कानपुर
रायपुर शामिल है, रायबरेली शामिल है, चंदौली शामिल है, गाजियाबाद शामिल है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना अगर लोगों को करना पड़ रहा है। लोग रात रात भर जग रहे हैं। लखनऊ जैसी राजधानी में अगर 8 से 9 घंटे की बिजली कटौती हो रही है तो निश्चित तौर पर जो जवाबदेही है वो जनप्रतिनिधियों की होती है, विधायकों की होती है। और इसीलिए अपनी सरकार के मंत्री से बीजेपी के ही विधायक इस समय सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी ज्यादा कटौती क्यों हो रही है, आखिर इतनी ज्यादा समस्या क्यों आ रही है। जो हमारी बिजली विभाग के अधिकारियों से प्राची बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो रोस्टर होता है, रोस्टर के हिसाब से उनके पास सप्लाई तो पूरी है, लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा हो रही है भीषण गर्मी की वजह से कि उस डिमांड को पूरी नहीं कर पा रहा है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन। यही वजह है कि न सिर्फ ट्रिपिंग हो रही है, बिजली कटौती हो रही है, बल्कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि जो अधिकारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो पावर कॉर्पोरेशन के सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करके सारी समस्याओं का जो समाधान है उसको 24 घंटे के अंदर करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से फिलहाल उत्तर प्रदेश में समस्या का समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसको लेकर के युद्ध स्तर पर प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। प्राची, शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए।